नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से पहले सबसे पहले हम और आप मिलकर हम सब के आका, हम सब के दाता हुज़ूर शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन मुरादुल मुश्ताक़ीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़ बुलंद दरूद पाक का नज़राना पेश करे पढ़े बुलंद आवाज़ के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अस्हाबी व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया उसी के मुतालिक कुछ बातें पेश करूं, जिसमें मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा। अहले बैत ए नबी के घर वालों, अल्लाह तबारक व ताला ये चाहता है कि तुमसे हर किस्म की नापाकी, हर किस्म की गंदगी को दूर रखे और तुम्हें खूब खूब पाक कर दे। इसी आयत को आयत तत्हीर भी कहा जाता है, जो अहले बैत की शान में नाजिल हुई। अल्लाह के रसूल तातार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहले बैत कौन है, इस आयत से जाहिर हुआ। और ये आयत उस वक्त उतरी जब नजरान के ईसाई मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और आकर कहने लगे कि आप हमारे नबी ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का पैगंबर और रसूल मानते हैं। और ईसाई कहते हैं कि हमारा अकीदा ये कि हम ईसा अलैहि सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो चलो, अब मुनाजरे बहुत हुए, तुम्हें बहुत समझाया मुनाजरे के जरिए, मुजादले के जरिए, अब चलो मुबाहिला कर ले, मुबाहिला कर ले। नहनु अब्नाउना व अब्नाउकुम, हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी घर की औरतों को लाएंगे, तुम अपनी घर की औरतों को लाओ, हम खुद आएंगे, तुम खुद आओ। और फिर क्या कहेंगे, सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और फिर हम खुदा की बारगाह के अंदर दुआ करेंगे, जो सच हो वो मिट जाए, जो सच हो कायम रहे, जो झूठा है उस पर तेरी लानत हो, और जो झूठा है वो मिट जाए। ईसाइयों ने भी ये बात को मंजूर कर लिया। और एक वक्त मुकर्रर हुआ कि फुला वक्त को, फुला तारीख को हम मुबाहिले के लिए जाएंगे।
हजरात हुआ क्या, अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद मुबाहिले में जाने के लिए तैयार हुए और उसके बाद हजरत मौला अली को लिया, हसन हुसैन को लिया और खातून जन्नत को लिया। ये 5 तन, ये 5 नफ्स मुबाहिले के लिए चले। हुजूर ने कहा था हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपने बेटों को लाओ। अब हुजूर अपने बेटों में से किसको ले जा रहे हैं? तो हसन हुसैन को, हसन हुसैन को ले जा रहे हैं। और फिर कहा कि हम अपनी घर की औरतों को लाएंगे, तुम अपनी घर की औरतों को लाओ। तो मुस्तफा अपनी घर की औरतों में से किसको ले जा रहे हैं? मां खातून जन्नत को ले जा रहे हैं। और फिर अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम खुद आएंगे, तुम भी आओ। तो जो खुद का, जो मुफस्सिरीन फरमाते खुद से मुराद मौला अली की जात है, खुद से मुराद मेरे सरकार की जात है। अब ये 5 तन चले मुबाहिले के लिए कि वहां जाएंगे, मुबाहिला करेंगे, खुदा की बारगाह में दुआ करेंगे, जो सच है वही जाहिर रहे, जो झूठा है वो मिट जाए। हजरात ये लोग चलने की तरकीब अलग थी, अंदाज निराला था। दाएं हसन थे, बाएं हुसैन थे, आगे मुस्तफा थे, पीछे अली थे, बीच में खातून जन्नत मौजूद थी। हजरात अब ये 5 तन चले। अब जब ये 5 तन चले तो किसी ने ईसाइयों को जाकर कहा, उनके पादरियों ने कहा ईसाइयों को जाकर कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने किसको बुलाया मुबाहिले के लिए? सुनो, अगर ये लोग मुबाहिले के लिए आ गए और उन्होंने खुदा की बारगाह के अंदर दुआ कर दी तो सुनो ये मुस्तफा की आल है, आल है। अगर ये दुआ करते तो जो पहाड़ है जमीन पर वो भी हिल सकता है, वो भी हट सकता है। तो सुनो, उसके अंदर तुम्हारा फायदा यही है कि तुम मुबाहिला ना करो और अपनी हार तस्लीम करो, यहाँ से भाग जाओ। अगर उन्होंने खुदा की बारगाह में हाथ बुलंद कर लिए तो रहती दुनिया तक दुनिया में कोई ईसाई मजहब का इंसान बाकी नहीं रहेगा, ईसाईयत को मानने वाला नहीं रहेगा। लोग तो भाग गए और मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा सुनो, हम सच थे और अल्लाह ने सच को बुलंद फरमा दिया। मुस्तफा ने एक चादर ली और एक चादर के अंदर कहा अली आओ, हसन आओ, हुसैन आओ, फातिमा आओ। अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन 4 नुफूसे कुदसिया को लिया, 5वें खुद मेरे मुस्तफा भी उस चादर में शामिल हुए और कहा ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरी अहले बैत है, जो इनसे मोहब्बत करे तो भी उनसे मोहब्बत। जो इनसे मोहब्बत करे ये मेरी अहले बैत है, मौला तो उनसे भी मोहब्बत रख। अभी अहले बैत का मकाम जिसके बारे में खुद मेरे मुस्तफ़ा दुआ करे कि जो उनसे मोहब्बत रखता है, अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत कर। आज जो इमाम आली मकाम की मोहब्बत में ये 10 रोज़ा प्रोग्राम सजा कर बैठे हैं, ये वाकई में सिर्फ इमाम हुसैन से मोहब्बत की दलील नहीं, खुदा से मोहब्बत की दलील है, खुदा से मोहब्बत की दलील है। और आप देखें अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये 5 तन, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता बयान में अर्ज किया था इमाम हुसैन की पैदाइश के ताल्लुक से, इमाम हुसैन की पैदाइश किस तरह हुई और ये मैंने बयान किया। तो इमाम हुसैन की पैदाइश सन हिजरी 4 में हुई और उस वक्त शाबान की 5 तारीख थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका बचपन गुजर रहा है और बचपने का जमाना है, खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा कभी नमाजें पढ़ रही है, कभी घर के काम कर रही है, कभी चक्की चला रही है, कभी अपने बेटों की देखभाल कर रही है। एक मर्तबा हुआ है कि हजरत खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हा चक्की चला रही थी
और चक्की चलाते चलाते हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। हजरत खातून जन्नत उनके पास गई और उन्हें दूध पिलाने लगी। चक्की का काम रुका, बस ये देखकर अल्लाह ने फरमाया जिब्रील सिदरा पर क्यों बैठा है, जा खातून जन्नत के घर में जा। जिब्रील आए और अदब के साथ बाहर खड़े रहे। मुस्तफ़ा से अरीज़ा पेश किया, आका खातून जन्नत के घर में आया हूँ, इजाजत हो तो अंदर दाखिल हो जाऊं। मुस्तफ़ा ने फिर कहा कि हाँ जिब्रील जा, इजाजत है, खातून जन्नत के घर में चला जा। जिब्रील अलैहिस्सलाम खातून जन्नत के घर में दाखिल हुए। क्या करने के लिए? खातून जन्नत अपने बेटे इमाम हुसैन को दूध पिला रही थी और खातून जन्नत के घर की नौकरी करने के लिए जिब्रील आए। खातून जन्नत चक्की चला रही थी तो जिब्रील खुद खातून जन्नत की चक्की चलाने लगे। ये देखो जिब्रील है जो फरिश्तों का सरदार है, खिदमत किसकी कर रहा है? अहले बैत की कर रहा है, खातून जन्नत की कर रहा है, हसन हुसैन की कर रहा है। हमने जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील दुनिया में तो बहुत घर है, आखिर तू खातून जन्नत के घर में जाकर नौकरी क्यों करता है? तो जिब्रील कहता है, सुनो सुनो, अरे यही वो घर है जिनकी नौकरी करने से तो खुदा और खुदा का रसूल खुश होता है। जिनके घर की खिदमत करने से, जिनके घर की नौकरी करने से, जिनका अदब, जिनकी ताजीम और जिनकी गुलामी करने से खुदा खुश होता है, यही तो खातून जन्नत का घर है। एक मर्तबा हुआ है कि हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन दोनों शहजादे घर से बाहर निकले। सुबह से बाहर निकले, सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन घर में दाखिल न हुए, घर न आए। खातून जन्नत बड़ी हैरान हुई, परेशान हुई कि आखिर माजरा क्या है, मेरे दोनों शहजादे कहाँ चले गए? दोनों शहजादे कहाँ चले गए? हजरत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गई अल्लाह के रसूल तादारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास और अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, अभी दोनों शहजादे घर वापस नहीं आई, आखिर कहाँ चले गए? कुछ पता नहीं। आखिर कहाँ गए? अभी तक घर नहीं आए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उन्हें ले गया हो। अल्लाह के रसूल तादारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फौरन जिब्रील हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गए खातून जन्नत के घर में, और खातून जन्नत के घर में गए तो फौरन वहां जिब्रील आए और खातून जन्नत के घर के बाहर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इजाजत हो तो आपकी बेटी के घर में दाखिल हो जाऊं। वो बेटी जिसका मकाम ये अहले बैत का मकाम है कि बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। जो कद्र वाला होता है, जो इज्जत वाला होता है, वही तो अहले बैत की ताजीम करता है, वही तो मुस्तफा के घर से वफादारी करता है। जो ना कदरा हो, जो बेताजीम हो, जो रुस्वा हो, जलील हो, वो क्या अहले बैत का मकाम जानेगा? जिब्रील अर्ज करते हैं, आका इजाजत हो तो आ जाऊं। मुस्तफा ने कहा जिब्रील आओ। जिब्रील आए। कहा कि जिब्रील मेरे शहजादे दोनों कहाँ गए? अभी तक आए नहीं घर। जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घबराए नहीं। कहा क्यों? कहा सुबह आपके दोनों शहजादे घर से निकले और चलते चलते रेगिस्तान के अंदर पहुंचे। जैसे रेगिस्तान के अंदर पहुंचे तो उनके पैर, जो छोटे छोटे पैर थे, नन्हे नन्हे पैर थे, रेगिस्तान की वजह से उनके पैर के अंदर जलन होने लगी। रेगिस्तान गर्म था। तो जैसे एक फरिश्ते ने ये मंजर देखा तो फरिश्ते ने हसन हुसैन के कदम के नीचे अपने पर बिछा दिया, अपने पर को बिछा दिया। जरा मकाम तो देखो, अरे फरिश्ते जिसके कदम के नीचे पर बिछाए, वो मकाम हसन हुसैन का है, वो मकाम हसन हुसैन का। कहा
कि मेरे शहजादे कहाँ गए आका। फिर क्या था, वो रेगिस्तान से निकलकर जन्नत की तरफ गए, ओ जंगल की तरफ गए, और एक जंगल के अंदर वहां फरिश्ते ने उन्हें महफूज एक जगह के ऊपर रख लिया है। एक पर के ऊपर इन हसन हुसैन को फरिश्ते ने बिठा दिया है और दूसरा पर उनके ऊपर लगा दिया है ताकि उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। अल्लाह अल्लाह, अब आलम क्या था। अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछे हैं जिब्रील दोनों शहजादे किस जंगल में है, किस जगह पर है। जिब्रील ने सारा पता बता दिया, सारा मंजर बता दिया। अब क्या था, मुस्तफा पहुंचे, अली पहुंचे, दोनों शहजादे वहां मौजूद थे, दोनों शहजादे मौजूद थे। हजरत मकाम तो देखे, अरे जिनकी हिफाजत खुद खुदा करे, जिनके पैरों के अंदर खुद फरिश्ते पर बिछाए, जिनके ऊपर खुद फरिश्ते पर बिछाए, हसन हुसैन का मकाम कोई क्या जानेगा, हसन हुसैन का मकाम कोई क्या जाने। और आप देखिए, ये बचपन का जमाना है हसन हुसैन का। अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक सहाबी आए और आकर हिरनी का बच्चा पेश करते तोहफे के अंदर। करीब में आपके बड़े शहजादे हजरत इमाम हसन बैठे थे, हिरनी का बच्चा हजरत इमाम हसन को दे दिया। अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मेरे गुलाम ये बच्चा कहाँ से लाया। कहा आका शिकार के लिए गया था, शिकार तो हाथ ना आया, बस हिरनी का बच्चा हाथ आ गया। मैंने कहा इस छोटे से बच्चे को कहाँ शिकार करूं, चलो इसको ले जाकर मुस्तफा के नवासे को दे देता हूँ, दोनों शहजादे खेलेंगे। इसकी जो माँ थी वो तो देखते ही भाग गई, अब ये बच्चा वहां रह गया। अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे गुलाम कोई बात नहीं। उस सहाबी हिरनी का बच्चा देकर तोहफा देकर चले गए, तोहफा देकर तो चले गए। हजरत इमाम हसन बच्चे से खेल रहे, हिरनी के बच्चे से। उतने में हजरत इमाम हुसैन आए और इमाम हुसैन ने आकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नाना जान मुझे भी बच्चा चाहिए हिरनी का, मैं भी खेलूंगा। मेरे आका ने कहा कि बेटा अभी हसन खेल ले, बाद में तुम खेलना। हजरत इमाम हुसैन ने कहा नहीं मुझे अभी खेलना है, मुझे अभी बच्चा चाहिए। मुस्तफा कहते कि बेटा ये हिरनी के बच्चे बाजार में नहीं बिका करते, ये तो कभी कभार कोई शिकार करने जाता है उसके हाथ में आ जाता है तो कोई देकर लाता है, ये बच्चा अभी हसन खेल ले बाद में खेलना। कहा नहीं मुझे अभी ही खेलना है। बस हजरत इमाम हुसैन ने बस ये कहा मुझे अभी खेलना, रोने लगे। जैसे हजरत इमाम हुसैन रोए, उधर से मुस्तफा ने क्या देखा कि हिरनी आ रही है और उसका दूसरा बच्चा साथ में है। मुस्तफा की बारगाह में आकर अपनी जबान में अर्ज करती आका मेरा एक बच्चा तो एक शिकारी लेकर आपके बड़े बेटे हजरत इमाम हसन को तोहफा दे दिया, और दूसरा बेटा जो मेरे पास था, जैसे ही आपका बेटा हुसैन रोया, कुदरत ने कहा कि हिरनी जा, मुस्तफा का नवासा हुसैन मचल रहा है, तड़प रहा है, जा उसकी बारगाह के अंदर अपना दूसरा बेटा भी पेश कर। आका अगर हुसैन रोए तो अल्लाह को ये भी गवारा नहीं कि हुसैन आंखों से आंसू बहा है, इसलिए मैं अपना दूसरा बेटा भी आपके बेटे की खिदमत में अर्ज करने के लिए आई। रात ये थे हजरत इमाम हुसैन के जिनकी कद्र फरिश्ते करे, जिनकी ताजीम फरिश्ते करे, जिनकी ताजीम जानवर करे। और आप देखिए हजरत इमाम हसन का मकाम अब सहाबा की अंजुमन में आइए, सहाबा ने किस तरह ताजीम अहले बैत की, सहाबा ने क्या ताजीम कर कर बताई। अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन आए हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास। उस वक्त हजरत फारूक आजम माल गनीमत तकसीम कर रहे थे, जो जंग के अंदर माल मिला था लोगों को बांट रहे थे और सबको बांट रहे थे। इतने में उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला भी वहाँ मौजूद थे। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन आए तो हजरत फारूक के आजम ने जो दूसरे लोगों को देते थे उससे कई गुना ज्यादा माल हसन हुसैन को दे दिया।
हसन हुसैन को दे दिया। और हसन हुसैन को जब माल दिया तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि अब्बा जान, हसन हुसैन तो जंग में नहीं आए, जंग में तो हम गए थे, आपने इन दोनों शहजादों को ये माल क्यों दिया, वो भी इतना ज्यादा। फारूक आजम जलाल में आए और कहा कि बेटा, हसन की नानी का नाम खतीजा है, क्या तेरे पास हसन हुसैन की नानी जैसी नानी है? हसनैन के नाना का नाम मुस्तफा है, क्या तेरे पास हसनैन के नाने जैसा नाना है? हसनैन की माँ का नाम फातिमा है, हसनैन के बाबे का नाम अली है, क्या तेरे पास फातिमा जैसी माँ है, अली जैसा बाप है? अगर तू भी इन सारे कमालात का हकदार होता तो तुझे भी ज्यादा माल देता। ये इज्जत और ताज़ीम सहाबा ने की। एक और मकाम पर हजरत इमाम हुसैन और फारूक आजम के शहजादे खेल रहे थे, बड़ा मशहूर सा वाकया। दोनों खेल रहे थे और खेलते खेलते दोनों के अंदर किसी बात को लेकर कोई बात हुई और आलम ये हुआ कि हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि ए शहजादे, ए फारूक आजम के बेटे, सुन, तू भी हमारा गुलाम है और तेरा बाप उमर भी हमारे दर का गुलाम है। बस ये सुना इसलिए कि उस जमाने के अंदर गुलाम का जो लफ्ज बोला जाता था, जिसको गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाता था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, बड़ा उसको कम दर्जे का इंसान समझा जाता था। और उस वक्त इमाम हुसैन ने दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हाल से अब पब्लिक भीग रही है तो है ना, अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह, ये तो फैजान है इमाम हुसैन का। और ये कबूलियत की कभी कभी दलील भी हो जाती है, जैसा कि मैंने पिछली तकरीरों में भी अर्ज किया था कि अगर बारिश प्रोग्राम में आ जाए तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यही बारिश का कतरा हमारे लिए मगफिरत की जमानत बन जाएगा। तो देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से कहाँ तक बोला जाता है। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि बेटे, ए फारूक आजम के लगते जिगर, तू भी हमारा गुलाम और तेरा बाप उमर भी हमारा गुलाम। बस ये सुनना था कि हजरत अब्दुल्ला गए अपने घर और जाकर अपने वालिद गिरामी को कहते हैं कि अब्बा हुजूर, हम हुसैन के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते किसी बात के अंदर अनबन हुई। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि ए शख्स सुन ले, तू भी हमारे दर का गुलाम और तेरा बाप उमर भी हमारे दर का गुलाम, चलो आप चले हमारे साथ। और इमाम हुसैन को सबक सिखाया। कहा कि तूने अपनी कानों से सुना है? कहा मैंने अपनी कानों से सुना। कहा कि हुसैन ने मुझे गुलाम कहा, तुझे गुलाम कहा? कहा गुलाम कहा। अल्लाह अल्लाह, क्या था? फारूक आजम ने कहा चल। हजरत अब्दुल्ला तो सोच रहे थे कि अभी जाएंगे और आलम ये होगा कि वहाँ फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इमाम हुसैन को कुछ कहेंगे। जैसे वहाँ गए, हजरत फारूक आजम ने एक कागज निकाला, एक कलम निकाली और निकाल कर कहा कि शहजादे, ये लो कागज और कलम, जो तुमने अभी कहा है उस कागज के ऊपर लिख दो। इमाम हुसैन ने लिख दिया कि अब्दुल्ला फारूक आजम भी हमारे गुलाम है और फारूक आजम का बेटा भी हमारा गुलाम है। अब क्या था, ये लिख लिया और घर वापस आ गए। हजरत अब्दुल्ला कहते अपने वालिद गिरामी से कि अब्बा हुजूर, मैं तो सोच रहा था कि आप हजरत इमाम हुसैन को डांटेंगे, कुछ कहेंगे, और आपने तो बस वही जुमले लिखवा लिए। फारूक आजम कहते हैं कि अब्दुल्ला सुनो, ये कागज को संभाल कर रखना और जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी कब्र में इसी कागज को रख देना। कहा कि क्यों? कहा सुनो, अभी तक तो मैं कह रहा था
कि मैं मुस्तफ़ा का गुलाम, मैं हसनैन का गुलाम, मैं हुसैन का गुलाम, लेकिन आज तो खुद हुसैन ने लिख कर दे दिया है। और जब यही कागज कब्र में जाऊंगा, फरिश्ते पूछेंगे क्या दीन है, कौन रब है, तो मैं कुछ सवाल का जवाब ना दूंगा, बस ये कागज बता दूंगा, ऐ सवाल करने वाले फरिश्तों देख लो, मैं हुसैन और हुसैन के नाने का गुलाम हूं। तो ये सहाबा का अदब था कि अहले बैत की बारगाह में अपने को गुलाम कहते थे। बाकी उनका मकाम ये है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। उनका मकाम ये है कि सितारों की मानिंद है, रोशन है, उनमें से किसी की भी पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे। इतने बड़े मकाम के मालिक सहाबा, और वो भी फारूक आजम, जिनको मुस्तफ़ा ने जन्नत की बशारत दुनिया में दे दी हो। ऐसे जलीलुल कद्र सहाबा कहते हैं कि हुसैन हम भी तेरे गुलाम हैं। और आप देखें हजरत इमाम हसन है, हजरत इमाम हसन आए एक मरतबा फारूक आजम के घर के ऊपर। जैसे ही घर के ऊपर आए तो क्या देखा कि उनका बेटा उनके घर के बाहर खड़ा है। और फारूक आजम के घर के अंदर फारूक आजम ने चंद वजीरों को, चंद साथियों को, चंद लोगों को बुलाया है और आपस में कुछ बात कर रहे, कुछ मीटिंग हो रही है। हजरत इमाम हसन ने कहा कि ए अब्दुल्ला, आखिर अंदर क्या है? कहा कि अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं, मेरे बाबा उमर ने मुझे दरवाजे पर खड़ा कर दिया है और कहा है कि कोई भी अंदर आए, किसी को अंदर आने ना देना, अभी हम कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि ए शहजादे हसन, आप अगर चाहें तो आप जा सकते इसके अंदर। हजरत इमाम हसन कहते कि नहीं नहीं, अगर उनका बेटा खुद बाहर खड़ा है, फारूक आजम के बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं, तो हसन किस तरह जा सकता है? कहा कि अब्दुल्ला कोई बात नहीं, अभी जोहर की नमाज का वक्त होगा और हम मस्जिद में मिल लेंगे। कहा कुछ काम था ना? कहा नहीं, वैसी मुलाकात के लिए आया था। अब क्या था, हजरत इमाम हसन चले गए, बाद में मीटिंग खत्म हुई और जैसे ही फारूक आजम बाहर निकले, हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि अब्बा हुजूर, शहजादे हसन आए थे और उन्होंने देखा कि मैं बाहर खड़ा हूं, मैंने अंदर आने के लिए भी कहा लेकिन वो आए नहीं, चले गए। कहा कि मैं जोहर में मुलाकात कर लूंगा। हजरत फारूक आजम कहते हैं कि बेटा ये तो क्या कर रहा है? हसन आकर वापस चले गए। कहा हाँ। कहा अंदर आने देना चाहिए। कहा अब्बा हुजूर मैंने कहा लेकिन आए नहीं। हजरत फारूक आजम दौड़ते दौड़ते गए, हजरत इमाम हसन को ढूंढने लगे तो बाजार के अंदर मिले और हजरत इमाम हसन रास्ते में मिले तो हजरत फारूक आजम ने अपनी दस्तार को, अपने अमामे को उतारा और खुद नीचे हजरत इमाम हसन के कदमों में बैठ गए और बैठकर कहने लगे, शहजादे आप हमारे घर तो आए थे तो अंदर आ जाना चाहिए, बाहर से क्यों चले गए? इमाम हसन कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, हमने देखा कि आपका खुद बेटा बाहर खड़ा है तो मैं कहां से अंदर जा सकता हूं? फारूक आजम कहते कि शहजादो सुनो, मेरा बेटा तो बाहर खड़ा था इसलिए कि मेरे बेटे के पास फातिमा जैसी माँ नहीं है, अली जैसा बाप नहीं है, खतीजा जैसी नानी नहीं है, मुस्तफा जैसा नाना नहीं है। अरे तुम तो इन सारी खूबियों के मालिक हो और उमर का घर नहीं, ये तो हसन हुसैन का घर है। शहजादे तुम्हें आने की इजाजत की जरूरत नहीं है, ये घर हमारे जितने भी है, हम गुलामों के, ये सब तुम्हारे हैं। ये अहले बैत का इश्क था, ये अहले बैत की ताजीम सहाबा किराम ने की। और आप देखिए कि किस तरह अहले बैत की ताजीम सहाबा किराम ने की और उनकी ताजीम के अंदर किस तरह हजरत सहाबा किराम हर वक्त हाजिर रहते थे। अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अस्हाबी बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
अल्लाह के रसूल तातार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बहुत जलील क़द्र सहाबी जिनको दुनिया दहिया कल्बी के नाम से याद करती है। और ध्यान से सुनो, दहिया कल्बी वो सहाबी थे कि जिनका हुस्न बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। और ऐसे सहाबी थे कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा की बारगाह में आते थे तो दहिया कल्बी की सूरत में आ जाया करते थे। और दहिया कल्बी रोजाना मुस्तफ़ा के पास आते थे और एक आदत थी कि जब भी आते तो मुस्तफ़ा की बारगाह में कुछ तोहफे, कुछ खाने की चीजें, खजूरें लेकर आते या अपने जेब के अंदर खजूरें रख लेते। आदत थी कि जैसे ही मुस्तफ़ा की बारगाह में दहिया कल्बी बैठते थे, हसन हुसैन आ जाते थे और दहिया कल्बी की गोद में आकर दहिया कल्बी की जेब के अंदर हाथ डालते थे। खाने की चीजें, खजूर या जो कुछ भी फल वगैरह लेकर आते थे वो लेकर खा लेते थे। एक मर्तबा दहिया कल्बी तो ना आए, दहिया कल्बी की सूरत के अंदर जिब्रील मुस्तफ़ा की बारगाह में आए और आकर अदब के साथ बैठ गए। अदब के साथ जैसे ही बैठे, हजरत इमाम हुसैन आए और मुस्तफ़ा की गोद में आकर सवार हो गए। मुस्तफ़ा की गोद में आकर बैठे और आकर जैसे ही बैठे, इतने में देखा कि दहिया कल्बी सामने बैठे, तो वहां से उतर अपने नाना की गोद से उतरकर हजरत इमाम हुसैन दहिया कल्बी की गोद के अंदर आ गए। दहिया कल्बी की गोद के अंदर आए तो उनकी जेब के अंदर हाथ डालने लगे, कभी उनके कंधे पर सवार, कभी उनकी दस्तार से खेलने लगे, कभी उनके जेब के अंदर हाथ डालने लगे। और मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जिब्रील, ये तुम्हें दहिया कल्बी समझ रहा है, इसलिए तो बार बार तुम्हारी जेब में मेरा बेटा हुसैन हाथ डाल रहा है कि कहीं कोई खजूर मिल जाए, कोई खाने की चीज मिल जाए। अब जिब्रील क्या कहते, सुनो मुस्तफ़ा, मेरी जेब में तो कुछ नहीं है, इजाजत दो तो यहाँ से जन्नत जाऊं और जन्नत की खजूरें लेकर आऊं। कहीं ऐसा ना हो कि हसन को कुछ मेरी जेब से मिले ना और खुदा नाराज हो जाए। जिब्रील आनन फानन जाते हैं, जन्नत जाते हैं, जन्नत की खजूरें जेब में डालते हैं और फौरन अपनी जगह पर आकर बैठते हैं। हसन हुसैन जैसे ही हाथ डालते तो जन्नती खजूर खाते। ये बचपन में तरबियत का आलम है, बचपन में तरबियत। एक मरतबा अल्लाह के रसूल तादार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज जुमा के लिए मिंबर के ऊपर जलवा फरमा तकरीर कर रहे। अल्लाह के रसूल तादार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अचानक सहाबा हुजूर की तकरीर को ध्यान से सुन रहे थे। गौर से अल्लाह के रसूल तादार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वाज की सदाएं अपने दिलो दिमाग के अंदर पेवस कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, अल्लाह के रसूल को देखा कि फौरन हुजूर एक जीना नीचे उतरे, दूसरा जीना नीचे उतरे और फौरन मिंबर से नीचे आ गए मुस्तफ़ा और मस्जिद के बाहर निकल गए। सारे सहाबा हैरान के ये मंजर क्या है कि अल्लाह के रसूल तादार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फौरन खुतबा बंद कर दिया और मिंबर से नीचे उतरे और बाहर निकल गए। जैसे बाहर निकले तो थोड़ी देर के अंदर मुस्तफ़ा खुद आए और खुद आकर अपने बेटे हुसैन को गोद में लेकर मुस्तफ़ा मिंबर पर चढ़ गए। और मिंबर पर चढ़कर मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, ये मेरा बेटा हुसैन। हुजूर ने जहां तकरीर खत्म की थी अब वहां से शुरू नहीं कर रहे, वहां से शुरू नहीं कर रहे, लोगों को कह रहे हैं लोगों सुनो, ऐ मेरे सहाबा सुनो, ये मेरा बेटा हुसैन है। आप जरा गौर करो, हुजूर ने सहाबा से कहा कि मेरा बेटा हुसैन है। क्या सहाबा इमाम हुसैन को नहीं जानते थे कि मुस्तफ़ा का बेटा है, मुस्तफ़ा का नवासा है? इमाम हुसैन खुद सहाबा की नज़रों के सामने उनका बचपन गुजरा, सहाबा की नज़रों के सामने वो मदीना की गलियों में खेलते थे। क्या सहाबा को मालूम नहीं था? सहाबा नहीं जानते थे। फिर आगे कहते कि लोगों सुनो, ये मेरा बेटा हुसैन है, तो सुनो तुम उससे मोहब्बत करो और उसकी इत्तिबा करो, यानी कि उसकी पैरवी करो और उसकी मदद करो। इमाम हुसैन कहते कि उसकी इत्तिबा करो। मेरे आका कहते इमाम हुसैन के बारे में कि मेरे बेटे हुसैन की पैरवी करो, उससे मोहब्बत करो और उसकी मदद करो। अब यहाँ सहाबा सारे हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे, फिर क्यों कहा कि उससे मोहब्बत करो?
सहाबा खुद अहले बैत की मदद करते थे, फिर मुस्तफ़ा ने क्यों कहा कि उसकी मेरे बेटे हुसैन की मदद करो। सहाबा खुद हजरत इमाम हुसैन की पैरवी, अहले बैत की पैरवी करते थे, फिर मुस्तफ़ा ने क्यों कहा कि मेरे अहले बैत की पैरवी करो। तो यहाँ गौर करने का मकाम है यारो। मुस्तफ़ा कहते हैं क्या है लोगों, ये मेरा बेटा हुसैन है। हुजूर उस वक्त सिर्फ सहाबा के मजमे को नहीं, सहाबा के मजमे से ये कह रहे थे कि एक जमाना ऐसा भी आएगा जिसको मेरी गैबदा निगाहें देख रही है कि लोग इसको मानने से, इसको पहचानने से इनकार कर देंगे। और करबला के मैदान में लोगों ने इनकार किया और फिर कहा कि उससे मोहब्बत करो। मुस्तफ़ा देख रहे थे कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि उस जमाने के अंदर लोग मेरे बेटे हुसैन से दुश्मनी करेंगे और मोहब्बत को छोड़ देंगे। और फिर कहा कि उसकी पैरवी करो। मुस्तफ़ा देख रहे थे कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग हजरत इमाम हुसैन की बातों को मानना छोड़ देंगे, हुसैन की पैरवी को करना छोड़ देंगे। और फिर मुस्तफ़ा ने कहा कि मेरे बेटे हुसैन की मदद करो। यानी कि हुजूर ये कह रहे थे कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग मेरे बेटे हुसैन की मदद ना करेंगे। तो ऐ लोगों, तुम अगर उस जमाने को पाओ तो मेरे बेटे हुसैन को मेरा बेटा भी मानना, मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत भी करना, मेरे बेटे हुसैन की पैरवी भी करना और मेरे बेटे हुसैन की मोहब्बत भी करना, उसकी मदद भी करना। मेरे प्यारे आका अपने सहाबा के दरमियान में ये बता रहे थे। एक और मंजर पर अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये बहुत मशहूर सा वाक़या लोग बयान करते हैं। अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद नमाज पढ़ रहे थे और हजरत इमाम हुसैन आए और मुस्तफ़ा की पीठ के ऊपर सवार हो गए, उनकी पीठ पर सवार हो गए। अब आप देखें इमाम हुसैन कहाँ सवार हुए, मुस्तफ़ा की पीठ पर। और मुस्तफ़ा की पीठ पर सवार हुए तो लोग कहते हैं कि हुजूर ने सज्दे को लंबा कर दिया। ये बात ठीक है, सज्दे को लंबा कर दिया, लेकिन हमारा इश्क ये कहता है कि फौरन जिब्रील मुस्तफ़ा के पास आए और आकर कहते हैं कि आका आपका शहजादा आपकी पीठ पर सवार है। और अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद ये ख्याल कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पीठ उठाऊंगा और मेरा बेटा हुसैन नीचे आ जाएगा। इसलिए कि एक जमाना वो भी आएगा कि लोग मेरे बेटे हुसैन को बड़ी तकलीफें दे, उसको सताएंगे। तो आज उसे तकलीफें नहीं, आज हुसैन को नाजों से पाल रहा हूँ, आज हुसैन को बड़ी मिन्नतों के साथ पाल रहा हूँ। अब आलम ये हुआ कि हुजूर ने तस्बीह को बढ़ा दिया, हुजूर ने तस्बीह को बढ़ा दिया। और जैसे हजरत इमाम हुसैन मुस्तफ़ा की पीठ पर आए, मुस्तफ़ा की पीठ पर आए तो फौरन मुस्तफ़ा को ये ख्याल तो आ ही गया कि मेरा बेटा हुसैन मेरी पीठ पर है। बोलो ख्याल आया कि नहीं? ख्याल आया तब तो मुस्तफ़ा ने सजदे को लंबा कर दिया। आज लोग कहते हैं कि नमाज के अंदर नबी का ख्याल आ जाए तो कहते हैं कि माज़अल्लाह नमाज नहीं होती। अच्छा, ऐसे गुस्ताख लोग भी है जो कहते हैं कि नमाज के अंदर अगर गधे का ख्याल आए तो अच्छा है। मैं कहता हूँ तुम्हारी नमाज होगी कि तुम्हें कुत्तों और गधों का ख्याल आता होगा। हमारी नमाज है, हमारी नमाज तो उस वक्त होती ही नहीं कि जिस वक्त हमें नबी का ख्याल ना आए। हमारी नमाज है उस वक्त, हमारी नमाज होती नहीं जिस वक्त हम नबी के आल पर दरूद ना पढ़े। इसलिए तो उसमें दरूद इब्राहिम हम पढ़ते हैं। तो अब क्या था, हुजूर नमाज पढ़ रहे, सजदा कर रहे, हुसैन का ख्याल आया। तब मुझे बताओ मुस्तफ़ा की नमाज हुई या नहीं? मुस्तफ़ा की नमाज हुई या नहीं? अब ये किससे पूछे? तो आओ हिंद के शहंशाह से ये पूछे, सरकार गरीब नवाज से पूछे कि आका गरीब नवाज क्या मुस्तफ़ा की नमाज हुई? इसलिए कि हुसैन मुस्तफ़ा की पीठ पर थे। हुसैन एक इंसान और इंसान का ख्याल मुस्तफ़ा को आया तो क्या हुसैन की नमाज हुई? तो खुद गरीब नवाज कहते कि सुन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन। इंसान को सिर्फ एक इमाम हुसैन को सिर्फ एक इंसान ना कहना, हुसैन दीन है। और दिन का ख्याल अगर मुस्तफ़ा की नमाज में आ जाए तो उससे मुस्तफ़ा की नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ता। हुसैन एक दीन का नाम है। हुसैन को सिर्फ एक इंसान न कहो, सारी इंसानियत का नाम हुसैन है।
सारी इंसानियत का नाम हुसैन है। एक मर्तबा माजरा ऐसा भी हुआ कि मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक शख्स आया और उसने हुजूर के हाथों के ऊपर इस्लाम को कबूल किया। और जब हजरत वो सहाबी बन गए तो अल्लाह के रसूल तादार आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहाँ से आए हो? कहा फुला गांव से आया हूँ। हुजूर ने कहा कि खाना खाया? हुजूर खाना खाया नहीं है। और सहाबी अभी तो ईमान लाए और मुस्तफ़ा ने पूछा खाना खाया? कहा हुजूर खाना नहीं खाया। अल्लाह के रसूल तादार आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे सहाबा कौन है जो उसको खाना खिलाए? हजरत सलमान फारसी खड़े हुए कहा आका आपकी इजाजत हो तो मैं पूछ कर आऊं। अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ सलमान जाओ पूछ कर आओ। सलमान फारसी जाते हैं, लोगों के दरवाजे के ऊपर जाकर पूछते हैं। सब कहते हैं कि हम तो फाके से हैं, हमारे यहाँ इतना खाना नहीं कि हम मेहमान की मेहमान नवाजी कर सके। आलम क्या हुआ? आखिर में हजरत सलमान फारसी खातून क़यामत के दरवाजे पर पहुंचे, खातून जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे और वहां पहुंचकर कहते हैं ऐ शहजादी रसूल, आज अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक शख्स आया है, अभी अभी इस्लाम कबूल किया है, वो भूखा है, मुस्तफा उसको खाना खिलाना चाहते हैं। काफी लोगों के दरवाजे पर गया, किसी के यहाँ इतना खाने का बंदोबस्त नहीं हो सका। मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ ताकि आप उस साहिल को, आने वाले साहिल को खाना खिला दे। खातून जन्नत कहती है कि सलमान फारसी आलम ये कि हम खुद कई दिनों से भूखे हैं और अगर तुम हमारे दरवाजे पर आए हो तो हमारा ये उसूल रहा है कि हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। अगर आ गए हो तो अब जाओ, अब खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। अल्लाह के रसूल तादार आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो गुलाम सलमान फारसी तो चले गए। मौला अली के कानों में खातून जन्नत ने ये बात पहुंचाई और बात पहुंचाकर अल्लाह के रसूल तादार आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि वो गुलाम मौला अली कहते हैं कि फातिमा इंतजाम कहाँ से करेंगे, घर में तो कोई चीज नहीं है। अल्लाह के रसूल तादार आलम के गुलाम मौला अली गए और लोगों को पूछने लगे कि कुछ पैसे का इंतजाम हो सकता है, मैं भी थोड़ी देर में या कल वापस लौटा दूंगा। जाते जाते यहूदी के दरवाजे के ऊपर पहुंचे और यहूदी ने कहा कि आप क्या गिरवी रखोगे? तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, अनाज दे दूंगा। कहा कि मेरे पास गिरवी रखने के लिए अभी बज़ाहिर कोई चीज नहीं है। वो यहूदी पे औलाद था, उसने कहा कि काम करो अली, तुम्हारे यहाँ 2 बेटे हसन हुसैन, उसे गिरवी रख दो। अगर शाम तक तुम्हारे पास पैसों का इंतजाम हो जाए तो तुम अपने बेटों को ले जाना, पैसे देकर ले जाना, और वरना अगर शाम तक सूरज डूब गया और बाद में तुम पैसा देने के लिए आए तो अब ये बेटे मैं वापस नहीं करूंगा, इनको मैं रखूंगा। आलम क्या था, मौला अली गए और ये बात कही खातून जन्नत से और कहा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अल्लाह के रसूल तादार आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों शहजादों को तैयार किया और मौला अली लेकर उस यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे। वहां से माल लिया, पैसा लिया, अनाज लिया, जो कुछ भी लिया, और खातून जन्नत के दरवाजे पर आए और सारा का सारा जो अनाज था खाना पकाया और उस मेहमान की मेहमान नवाजी की, खिलाया और खिलाकर उस मेहमान को तो रवाना कर दिया। हजरत मौला अली भी कश्म में है, सोच रहे कि पैसे कहाँ से आएंगे। खातून जन्नत इसी सोच में है कि पैसे कहाँ से आएंगे। सुबह से दोपहर तो हो गई, अब शाम होने में कितनी देर है, काफी इंतजाम किया लेकिन कहीं से पैसों का इंतजाम ना हुआ। इतने में शाम का वक्त हुआ और मगरिब का वक्त होने वाला था। खातून क़यामत हैरान हो गई, खातून जन्नत हैरान हुई, मौला अली हैरान हुए, कहने लगे कि अगर अभी उस यहूदी को पैसे ना दिए तो आलम ये होगा कि अब वो हसन हुसैन को रख लेगा। अब क्या था, इसी कश्म में थे। अल्लाह के रसूल तादार आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए और आकर मौला अली के दरवाजे पर चंद पैसे दिए, चंद रुपये दिए और आकर कहते कि अली जाओ उस यहूदी को ये पैसे ले जाकर दे दो। मौला अली कहते हैं कि या रसूलल्लाह आपको ये बात कैसे पता चली? मुस्तफा कहते अली सुन लो, ये एक फरिश्ता आया है और ये पैसे वो फरिश्ता देकर गया है और उसने कहा है कि मुस्तफा अली से कह दो घबराओ
नहीं जब तक हसन हुसैन खातूने कयामत की गोद में ना आएंगे, उस वक्त तक अल्लाह सूरज को डुबाएगा नहीं। या अली, या अली। उस वक्त सूरज तुलू रहेगा। अरे ये शांति हसन हुसैन की, सूरज भी जानता था किस वक्त डूबना और किस वक्त नहीं डूबना है। खातूने कयामत के घर में शहजादों का क्या आना था कि शाम ढल गई। ये थे मुस्तफा के दोनों शहजादे, ये थे मुस्तफा के दोनों शहजादे। हज़रत एक को भी आया कि अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। और उसके बाद अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब पर्दा फरमाने का वक्त आया तो खातून क़यामत ने जैसे ही आकर ये देखा तो मुस्तफ़ा फरमाते कि बेटी जो मेरा काम था वो पूरा हो गया। अब अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आने वाला और मैं यहाँ से रुखसत हो जाने वाला हूँ। बस ये सुनना था कि खातून जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। और आंसू आए तो फौरन मुस्तफ़ा ने कहा कि बेटी करीब आओ। खातून जन्नत के कान में कुछ लफ्ज़ कहे तो हज़रत फातिमा तो ज़हरा हंसने लगी, मुस्कुरा उठी। उसके बाद अल्लाह के रसूल ताजदार आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। और किसी ने पूछा कि फातिमा वो बात क्या थी जो हुजूर ने आखिरी वक्त तुम्हें कही थी? तो खातून क़यामत कहती है कि हुजूर ने मुझे मना किया था कि जब तक मैं पर्दा ना फरमाऊं ये बात किसी को ना कहना। तो अब हुजूर बज़ाहिर इस दुनिया में मौजूद नहीं है तो मैं ये बात कह सकती हूँ। हुजूर ने ये कहा था कि फातिमा अभी थोड़ी देर के अंदर मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, पर्दा फरमाऊंगा और मेरी अहले बैत में जो सबसे पहले आकर मुझसे मिलेगी वो तुम होगी। ए फातिमा अगर मेरी अहले बैत में जो सबसे पहले अगर किसी का विसाल होगा, कोई पर्दा फरमाएगा तो फातिमा तुम होगी। जब मुस्तफ़ा ने ये सुना तो मैं हंसने लगी, मेरे होठों पर मुस्कुराहट आने लगी। अब वो वक्त भी आया कि खातून क़यामत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल का वक्त करीब आया। जब उनके विसाल का वक्त करीब आया तो अल्लाह अल्लाह आलम क्या था, हजरत खातून क़यामत हजरत मौला अली घर में मौजूद है। और मौला अली कहते कि फातिमा आज मांगो, तुम मांगोगी वो तुम्हें अता कर दूंगा। हजरत खातून जन्नत कहती है कि अली मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे जैसा शौहर है, अब मुझे क्या जरूरत है किसी चीज की। हजरत मौला अली कहते कि फातिमा फिर भी मांगो। हजरत खातून जन्नत कहती कि अली जो मांगूंगी क्या वो अता कर दोगे। हजरत मौला अली कहते कि फातिमा मांगो तो सही, क्या मांगती हो? अब क्या था, खातून जन्नत कहती है कि अली आज रात में मैंने ख्वाब देखा है। वो ख्वाब में मैंने क्या देखा है कि मैं ख्वाब में मुस्तफ़ा को देख रही हूँ। उस इस हालत में देख रही हूँ कि मेरे बाबा जान आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। और फिर क्या था, जैसे ही मैं आई और मैंने बाबा से मुलाकात की और मैंने पूछा कि आका आप क्या ढूंढ रहे हो, तो मुस्तफा ने फरमाया ऐ बेटी फातिमा मैं किसी को नहीं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। अब अन करीब तुम मेरे पास आने वाली हो। ए अली आज रात में मैंने एक ख्वाब देखा है, ये ख्वाब देखकर मुझे लगता है कि अब अन करीब मेरा इस दुनिया से जाना तय हो चुका है, मैं इस दुनिया से पर्दा फरमा जाऊंगी। ए अली अभी तुमने कहा है फातिमा जो भी मांगोगी वो तुम्हें अता कर दूंगा। ए अली एक बात तुमसे कहनी है, बस हो सके तो बात मान लो। कहा कि फातिमा क्या बात है? कहा अली सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए या मेरा इंतकाल सुबह हो या मेरा इंतकाल शाम को हो तो अली मेरे जनाजे को रात में ही निकालना, मेरे जनाजे को रात में निकालना, सुबह इंतकाल हो जाए फिर भी रात में निकालना। मौला अली कहते कि फातिमा क्या कोई कुरान की ऐसी आयत उतरी है कि औरतों का जनाजा सुबह दोपहर शाम को न निकाला जाए, रात में निकाला जाए?
खातून जन्नत कहती है कि अली ऐसी बात नहीं, अली बात ऐसी नहीं है, बात दरअसल ये है कि जब तक मैं इस दुनिया में रही मैंने अपने पर्दे का ऐसा ख्याल किया कि मेरे बालों को कभी सूरज ने भी नहीं देखा, किसी इंसान ने कभी मुझे बेपर्दा नहीं देखा, मेरे बाल की झलक भी किसी इंसान को नजर ना आई। अब मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं इस दुनिया से चले जाऊं, फिर भी मेरा जनाजा खुला ना रहे, रात के अंधेरे में निकले, ताकि किसी गैर महरम की नजर मेरे जनाजे पर ना पड़े। जरा देखो कि जीते जी तो खातून जन्नत ने पर्दे का ख्याल किया, आखिरी वक्त भी पर्दे का ख्याल किस तरह किया। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं कि मैं एक मरतबा मस्जिद नबी में था और जैसे ही वजू कर कर खड़ा हुआ तो किसी ने आकर कहा कि ए हुसैन, तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुम्हें फातिमा जैसी माँ मिली। मौला हुसैन कहते कि ये बात तो तेरी सच है कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे फातिमा जैसी माँ मिली, इसलिए कि आज तक कभी मैंने खुद ने बचपन के आलम में भी अपनी माँ के बालों को नहीं देखा। अब क्या पर्दा था अपनी औलाद, वो भी जवान नहीं, खातून क़यामत का पर्दा ये था कि अपनी छोटी सी औलाद हसन हुसैन को भी कभी बेपर्दा नजर ना आई, यानी कि बगैर बाल के खुली नजर ना आई। और आज आलम यह है कि औरतें फैशन के अंदर इतनी तूर है, इतनी मजे ले रही है कि ना उन्हें अल्लाह और उसके रसूल के दीन का ख्याल है, ना खातून जन्नत के किरदार का ख्याल है। किरदार फातिमा अपनाओ, और जब खातून क़यामत के किरदार के अंदर तुम ढल जाओगी, किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें जलील और रुस्वा कर सके। आज हम जलील और रुस्वा हो चुके हैं, क्यों? हमारी माएं बहनें जिनका किरदार फातिमी किरदार से हटकर हो गया है, फातिमी किरदार से हटकर हो गया है। और खुद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने दोज़ख के अंदर चंद ऐसी औरतों को भी देखा जो बरहना थी और उल्टी लटकी हुई थी। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये औरतें कौन सी है जो बरहना है और उल्टी लटकी हुई है? तो जिब्रील ने पूछा, आका ये औरतें हैं आपकी उम्मत की जो जिना करती थी और लोगों को अपने बाल दिखाती थी। ये बेहयाई आम हो गई, और फैशन, ये जो बेपर्दगी है, ये औरतों को जिना के करीब लाकर खड़ा कर देती है। और आज ये चीज हमारे समाज में आम है। जिना को हम जिना नहीं समझते, जिना इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने जिना किया, जितनी देर उस गुनाह में मुलविस रहा, उसके सीने से ईमान निकल जाता है। अब याद रखो, उसी आलम में अगर इंसान को मौत आ गई तो उसका क्या बनेगा? उसी आलम में मर गया तो उसका क्या आलम होगा? और सुनो, मेरे आका फरमाते कि जो शख्स जिना करता है, अल्लाह ताला उसे 3 सजाएं दुनिया में दे देता है। कब्र में जो सजा वो बात की, दोज़ख में जो सजा होगी वो बात की। आका फरमाते कि जो शख्स जिना करता है या जो औरत जिना करती है, मुस्तफ़ा कहते कि उसे सबसे पहला जो अजाब दुनिया के अंदर उतरेगा वो ये उतरेगा कि उसके चेहरे से रौनक को खत्म कर दिया जाएगा। उसके चेहरे का नूर, उसके चेहरे की रौनक छीन ली जाएगी, वो बेनूर और बेरौनक हो जाएगा। और मुस्तफ़ा फिर फरमाते हैं कि जो जिना करने वाला है उसकी दूसरी सजा दुनिया में ये होगी कि उसके घर से बरकतों को उठा लिया जाएगा, उसके कारोबार से बरकतें खत्म हो जाएगी। और फिर फरमाते कि जो जिना करने वाली औरत और जो जिना करने वाले मर्द है वो सुने, दुनिया में उसकी तीसरी सजा ये है कि उसकी उम्र कम हो जाएगी, उसकी उम्र कम हो जाएगी। जिना के अंदर बहुत सारे लोग मुलविस हैं। और आज आलम यह है कि शादीशुदा होते हुए लोग अपनी औरतों को छोड़कर किसी गैर की तरफ माइल होते हैं।
चंद औरतें भी हर समाज में ऐसी होती है कि जो अपने शौहर को छोड़कर किसी गैर की तरफ माइल होती है। याद रखो, ये करना बेईमानी है और ये करना अल्लाह के रसूल ताज़दार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सुनो, जो जिना करता है जिना, उसके लिए दोज़ख के अंदर एक गड्ढा है जो आग के अंदर है। दोज़ख तो पूरी आग है और दोज़ख खुद गहरी है, लेकिन मुस्तफ़ा कहते कि उस गहरी दोज़ख में खुद एक गहरा खड्डा है और जो आग से भरा हुआ है और जिसके अंदर एक सांप और एक बिच्छू को मुसल्लत किया गया। और सांप और बिच्छू कितना होगा? जितना खच्चर होता है, यानी आपके समझाने के लिए कह दूं, जितना गधा होता है वो गधे के बराबर एक सांप और एक बिच्छू जहन्नम का होगा। कहा उतना सांप और उतना बिच्छू उस खड्डे के अंदर उस इंसान को डाला जाएगा, उस औरत को डाला जाएगा जो जिना करती है। और जब वो सांप और बिच्छू उसको एक मर्तबा डसेंगे तो आलम ये होगा, एक मर्तबा डसने से उसे 1000 साल तक उसकी तकलीफें होगी, 1000 साल तक उसके मुंह से खून और पीप निकलने लगेगा। और वो 1000 साल में एक मर्तबा सांप और बिच्छू नहीं डसेगा, बार बार डसेगा। और आज आलम ये है कि हम इस चीज के बिल्कुल करीब जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना को कम करो, यानी जिना अपने समाज से हटाओ। आज आलम ये कि आज हम सब इस चीज के करीब आ गए। यहाँ से जिना की बात निकली तो मुझे एक प्यारा वाकया भी याद आ गया। दिल्ली के अंदर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अली रहमतुर रिजवान का जमाना है, इस्लाम फैल रहा। चंद इस्लाम के दुश्मनों ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो हम इस्लाम को रोक नहीं पाएंगे, अभी शुरुआती जमाना है। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को रोक दे। कहा कैसे? कहा उन पर तोहमत लगाओ। एक औरत को, खूबसूरत औरत थी, उसे तैयार किया गया। कहा कि काम कर, तू जो मांगेगी वो पैसा दिया जाएगा, बस जो बाबा है, अल्लाह का वली है बाबा कुतुब, तुझे उस पर इल्जाम लगाना है। कहा किस तरह इल्जाम लगाऊं? कहा तेरे पेट में जो बच्चा है, बस तुझे ये कहना है कि ये इस फकीर का उसने मुझ पर जिना किया, और तुझे जो दिल्ली का बादशाह है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस, उसके पास आकर तुझे ये मुकदमा दर्ज करना है। उस औरत ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही है, अगर पैसे दोगे तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। आलम ये था कि वो जिना करने वाली औरत वक्त मुकर्ररा पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस के पास पहुंची। उस वक्त जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस के करीब खड़े थे, और उस वक्त सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हाथ को अपने हाथ में लेकर रखा था। जैसे औरत आई, बिल्कुल घबराई हुई, बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े फटे हुए थे, और आकर कहने लगी कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस, मैं तुझसे इंसाफ मांगने के लिए आई हूँ। और बादशाह दिल्ली कहता है कि औरत मांग, क्या इंसाफ है? ये बादशाह तेरे साथ इंसाफ करेगा। कहा तूने जिस फकीर का हाथ पकड़ा है, जिसको तो अल्लाह का वली कहता है, वही बाबा कुतुब ने मेरे साथ जिना किया है, और उसी जिना की वजह से मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। अब क्या था, जैसे ये बात सुनी तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस ने अपने हाथ को खींच लिया और कहा कि बाबा कुतुब, आप ये काम कर रहे हो। हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खामोश हो गए, आंखों को बंद किया और रोने लगे, और दिल ही दिल में अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा ख्वाजगा अताए रसूल सुल्तान और हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को याद किया और कहा कि ख्वाजा ख्वाजगा, ए सुल्तान उल हिंद, ए गरीब नवाज, आज सिर्फ मेरी इज्जत का सवाल नहीं, इसलिए कि चंद दुश्मनों ने इस्लाम की खातिर मुझ पर इल्जाम लगाया है, आज इस्लाम का सवाल आ गया है, मेरी मदद फरमाइए। बस ये इल्तिजा करनी थी। आंखें खुली, बाबा कुतुबुद्दीन क्या देखते हैं, जैसे ही सदा लगाई और आंखें खोलते हैं, इधर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस है, सामने ख्वाजा गरीब नवाज मौजूद है। दिल्ली और अजमेर में कितना फासला है, लेकिन अल्लाह वालों को इन फासलों से क्या गर्ज, पलक झपकते फौरन वहां पहुंच गए। बादशाह ने कहा कि हुजूर आप यहाँ, कहा कि ये बात छोड़,
बोल बोल आखिर माजरा क्या है? कहा कि आपके इस मुरीद के ऊपर इल्जाम लगा है। अब आप ही जवाब दे कि क्या ये करने वाला है, इसने ये काम किया है बाबा कुतुब ने? आप जवाब दे या ये जवाब दे? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराए और कहा कि बादशाह सुन ले, ना मैं जवाब दूंगा, ना मेरा मुरीद बाबा कुतुब जवाब देगा, ना तू देगा, ना ये औरत देगी, उसके पेट में जो बच्चा है वही जवाब देगा। कहा कैसे? कहा गरीब नवाज ने बस इशारा किया, ऐ पेट में पलने वाले बच्चे बोल तू कौन है? फौरन बच्चा बोलता है कि सुल्तानुल हिंद, मैं बाबा कुतुब से नहीं खुला चरवाहे की औलाद हूँ, मेरी माँ ने जिना करवाया है और ये जो मेरी माँ इल्जाम लगा रही है अल्लाह के वली पे, ये चंद लोगों के कहने और पैसों की लालच में आकर इल्जाम लगा रही है। तो जिना करने वालों का हर वक्त यही काम रहा कि अल्लाह वालों पर, सच्चे लोगों पर वो इल्जाम लगाते रहते हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुल्क में रहते हो और सरकार गरीब नवाज इस चीज़ को इतना नापसंद करते हैं कि फौरन अजमेर से दिल्ली पहुँच गए। तो फौरन जो मेरे मुरीद के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, इल्ज़ाम हट जाए। तो हज़रात मैं चाहता हूँ कि हम सब इस गुनाह से बचें, हम सब इस गुनाह से बचे, इस गुनाह से दूर रहे। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि खातून क़यामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आखिरी वक्त करीब है और कह रही है कि अली, यहाँ का दस्तूर ये है कि जो पर्दा, जो रात में जनाजा निकलता है, लोग उसको कांधा देते हैं और बेपर्दा औरत होती है या मर्द होता है तो उसको देखते हैं, लेकिन मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती। आज़ाद खातून क़यामत पर्दा करने के बाद भी अपने पर्दे का ख्याल रखे। हमारी औरतों को भी इस पर्दे का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि बस हम बाहर निकले और पर्दा करें। और आज तो फैशन का दौर है, ऐसा दौर आ गया कि पर्दा भी किया जाता है तो फैशन के तौर पर, पर्दा भी फैशन के तौर पर हो गया है। लोग, आज की औरतें जो बुर्का पहनती है तो होता भी ऐसा है, बुर्का है यहाँ सब खुला है, तो बुर्का क्यों पहना है? और ऐसा बुर्का पहना जाता है जो इस्लाम के अंदर मना है, जो बिल्कुल तन से लग जाता है, बिल्कुल फिटिंग होता है, जिससे औरत का जिस्म दिखे। ऐसा बुर्का क्या ऐसा बुर्का क्या काम का? बुर्का तो होता है कि जो उसके जिस्म की जरा भी झलक सामने वालों को ना दिखे। आज तो आलम ये कि ये चीज़ें होती है और पर्दा भी आज फैशन के अंदर आ गया, जो आज गैर लोगों की बदौलत है कि उन्होंने पर्दे को भी फैशन बना दिया। इस्लाम के दुश्मनों की कारस्तानी और हमने उसको अपना लिया। पर्दा ऐसा अपना हो जो उम्मत मुस्लिमा की मुकद्दस औरतों ने अपनाया था। तो बस मैं ये अर्ज करूंगा कि खातून क़यामत ने आखिरी वक्त भी अपने पर्दे का ख्याल किया और पर्दे का ख्याल किया। और उस वक्त हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन को बुलाया और कहा कि अली, मेरे इन दोनों शहजादों का ख्याल रखना। और उस वक्त हज़रत खातून क़यामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चंद वसीयतें की और अपना आखिरी वक्त आया तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पास उनकी खादिमा हज़रत अस्मा बिन्त उमैस ने एक जाली बना कर दी। कहा कि अली, ये वही जाली जो खातून क़यामत ने जीते जी कहा था कि अस्मा, यहाँ जो औरतों का जनाजा निकलता है वो ऐसा निकलता है कि जिस पर कुछ होता नहीं है और मुझे इस पर डर है, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जिससे मेरा जिस्म पूरा का पूरा ढक जाए। तो ऐसी जाली बना कर लाई और कहा कि ये जाली जब मैंने पेश की खातून क़यामत की बारगाह में तो कहा कि अस्मा, ये जाली तो ठीक है लेकिन फिर भी इस जाली के ऊपर चादर डाल देना ताकि मेरे जिस्म का बाल भी किसी को ना दिखे, बाल भी किसी को ना दिखे। और जो आज जनाजे के ऊपर हम जाली रखते हैं ये खातून क़यामत के ज़माने से शुरू हुई। अब आलम यह है कि अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने चंद वसीयतें की। पहली वसीयत तो यही की थी, अली मेरे बाद दूसरी शादी कर लेना। मौला अली ने फिर उनकी वसीयत पर अमल किया और हज़रत मौला अली ने अपनी ज़िंदगी में 8 शादियाँ की। टोटल उनकी 9 शादियाँ हुई, एक हज़रत खातून जन्नत से और एक हज़रत, और बाकी 8 औरतें दूसरी थी और तकरीबन उनसे 32 औलादें पैदा हुई। कितनी? 32 औलादें पैदा हुई। अब आलम यह था कि अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है हज़रत
मौला अली करमुल्लाहु ताला वजुल करीम इस्लाम फैला रहे हैं। और एक ज़माना ऐसा भी आया कि हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत मौला अली के दूसरी बीवी के एक बेटे जिनका नाम हज़रत मोहम्मद बिन अनफिया, मोहम्मद बिन अनफिया, किसी मामले में उन दोनों की तकरार हुई और दोनों ने, आलम यह हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन उनसे रूठ कर चले गए। अल्लाह के रसूल तादार तो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो नवाज से तो चले गए, तो इधर किसी ने आकर मोहम्मद बिन हनफिया से कहा कि मोहम्मद बिन हनफिया, ये क्या, देखो तुम्हारे भाई तुमसे रूठ कर चले गए और तुम्हें मनाने के लिए भी नहीं आए। तो अब हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते कि बदबख्त, तू वर्गलाने क्यों आया, तू वर्गलाने क्यों आया, सुन ले, अरे वहां जाना हुसैन के पास ये मेरी मेराज है। हुसैन तो रूठ कर चले गए, लेकिन उनको मनाना, अगर हुसैन मान गए तो ये मेरी मेराज है, इसलिए कि मैं तो सिर्फ अली का बेटा हूँ, हुसैन मुस्तफा का बेटा है, हुसैन मुस्तफा का बेटा है। और मौला अली की क्या शान, जिसके बारे में खुद मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, दुआ करते कि अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं अली को ना देखूं। ये दुआएं खुद मेरे मुस्तफा करते, किसके बारे में, मौला अली के बारे में। और यहाँ हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अली रहमत रिजवान का जमाना है, और किसी ने आकर उनसे पूछा कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, आपका सहाबा के बारे में, खुलफा के बारे में क्या अकीदा है, आपका क्या अकीदा है। हजरत सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने एक किताब दी, इस किताब को पढ़ ले। जब उसने किताब को पढ़ा तो किताब के अंदर चंद सफ़ात पर हजरत अबू बकर सिद्दीक की तारीफ थी, उनकी फजीलत थी। फिर चंद सफ़ात के ऊपर फारूक आज़म की फजीलत थी। ये अपना अकीदा बयान करो, पूछा नहीं कि सहाबा के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है। तो चंद सफ़ात पर अबू बकर सिद्दीक की फजीलत थी, चंद सफ़ात पर फारूक आज़म की फजीलत थी, चंद सफ़ात पर हजरत उस्मान गनी की फजीलत थी, और मौला अली की फजीलत के ऊपर पूरी किताब भरी हुई थी। चंद सफ़ा के ऊपर नहीं, कई सफ़ात थे। अब हर दौर में ऐसे लोग होते जो अहले बैत को ताना मारने और उनसे दुश्मनी रखने वाले होते, बस ये लोग भी ऐसे थे। उन्होंने कहा कि अभी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को कुछ कहना नहीं है, जुमा आने दो, जुमा के अंदर हम इस किताब का जवाब देंगे, जुमा आने दो। इसलिए कि उन्होंने दुश्मनी के अंदर ये कहा था कि मौला अली की इतनी तारीफ की, उन्होंने इतनी तारीफ की, बाकी सहाबा की कम तारीफ की। कहा कि जुमा आने दो। ये बात किसी ने जाकर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के कान में पहुंचा दी कि हुजूर, इन लोगों ने ऐसा कहा कि जुमा आने दो, जुमा के अंदर हम जवाब देंगे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने मुस्कुराकर कहा कि लोगों, जुमा आएगी तो जवाब देंगे ना, जुमा आएगी तो जवाब देंगे। जुमा आया, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि कोई जुमा पढ़नी ना, बारिश बंद हुई, जुमा चला गया। फिर कहा कि चलो आते जुम्मा को जवाब दे देंगे। दूसरा जुमा आया, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि कोई मस्जिद में ना गया। कहा कि फिर जुमा को जवाब देंगे। फिर भी आलम क्या था, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि कोई जुमा पढ़ने के लिए ना गया। कोई आया और आकर कहने लगा, अरे लोगों, ये तुमने क्या किया, तुम अली के शहजादे को जवाब देने के लिए निकले हो, तुम फातिमा के लाल को जवाब देने के लिए निकले हो। अरे अब भी वक्त है, जाकर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से माफी मांग लो, वरना जिंदगी भर जुमा नसीब नहीं होगा, वरना जिंदगी भर जुमा पढ़ने के काबिल नहीं रहोगे। ये शान अली के शहजादों की है, तो अली की बात क्या, तो अली की बात क्या होगी। आजाद आलम ये भी हुआ कि उस वक्त मौला अली करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम ने भी अपने दौर के अंदर बहुत अच्छा काम किया दीन इस्लाम का, और आखिर में उनका वक्त विसाल भी आया। इसलिए कि वक्त बहुत कम है, और मैं अगर सबकी फजाइल और सबके तरतीब वाक़यात बयान करूँगा तो काफ़ी वक्त हो जाएगा, और दिन भी बहुत कम बच गए हैं। तो अब आलम क्या था, आपको सुबह सोना है, बाकी सबको थोड़ी सोना है। हर कोई ऐसा इंसान नहीं होता, सबको सुबह काम पर जाना है। किसी इंसान को कि नमाज नहीं पढ़नी,
और ऐसी तकरीर का क्या फायदा कि 3-3 बजे तक तकरीर कर, सुबह मस्जिद खाली रहे। ऐसी तकरीर का भी कोई फायदा नहीं कि हम भाई 3-3 बजे तक लोगों से नारा लगवाते रहे, तकरीर करते रहे और सुबह मस्जिद के अंदर कोई नमाज पढ़ने ना आए, या जो लोग नमाजी है वही हाजिर ना होए रात में जागने की वजह से, तो ऐसी तकरीर का कोई फायदा नहीं। असल तो यह कि बस तकरीर इतनी सुनो कि कम से कम सुबह में जाग सको, सुबह फजर के वक्त जाग सको। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन अस्हाबी व बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे मुस्तफ़ा भाई ने कहा तो उनके कहने पर बस मौला अली का एक वाक्य और बयान कर देता हूँ। जैसा कि कल जो मैंने वाक्य अधूरा छोड़ा था और उसके बाद जो मामला आ गया पेश आ गया था, हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में वो रूम का सफीर आया जिसको लेकर फारूक आजम आए। फारूक आजम लेकर आए और मुश्किल सवाल थे फारूक आजम की। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सफीर रूम के मुश्किल सवाल मौला अली को दिया, कहा कि अली ये सवाल मुझे समझ में नहीं आते, उसका जवाब तुम दे दो, उसका जवाब तुम दे दो। अब क्या था, अल्लाह के रसूल ताजदार आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद मौला अली ने कलम उठाया, उधर जवाब, उधर सवाल पढ़ते और इधर जवाब लिखते चले जाते, उधर सवाल पढ़ते उधर जवाब लिखते चले जाते। जब सारे के सारे सवाल मुकम्मल हो गए, सारे के सारे सवाल हो गए, उस वक्त वो सफीर रूम ने कहा फारूक आजम से कि उमर, आखिर ये सवाल के जवाब देते हो, तुम अमीर हो तो ये कौन है? सवाल के जवाब तो तुम्हें देने चाहिए, इसलिए कि मुसलमानों के अमीर तुम हो, तुम्हें जवाब देने चाहिए, तो ये कौन है जो जवाब देता है? अब फारूक आजम का अकीदा सुनो। फारूक आजम कहते कि आने वाले सुन ले, ये वो है जिसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, जिसका मकाम बड़ा बुलंद है, अरे जिसका घराना ऊंचा है और जिसको मुस्तफा ने बाबे मदीनतुल इल्म कहा है, यही तो अली है। ओ उमर, जिससे फैसला न हो सके तो फैसला खुद मौला अली करे, वो सवाल के जवाब खुद मौला अली दे। और मुझे यहाँ एक वाक्य के लिए फरमाइश की गई, तो वो वाक्य मैं बचपन का इमाम अली मकाम का मैं खुद दोहरा देता हूँ। मुझे कहा गया है, तो आप देखे अल्लाह के रसूल ताजदार आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये दोनों शहजादे, और उन्होंने कुछ तख्तियां लिखी और तख्तियां लिखकर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पास आए और आकर कहा कि बाबा जान, हमने दोनों ने ये तख्तियां लिखी, आप बताओ उसमें से सबसे अच्छी तख्ती किसकी है? सबसे अच्छी तख्ती किसकी है? अल्लाह के रसूल ताजदार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मौला अली ने कहा कि बेटा, तुम्हारी दोनों तख्तियां देखकर मैं हैरान रह गया हूँ। अगर हसन को अच्छा कहता हूँ तो हुसैन का दिल टूटता है, और हुसैन को अच्छा कहता हूँ तो हसन का दिल टूटता है। इसलिए जाओ, तुम अपनी माँ फातिमा के पास चले जाओ, तुम्हारी तख्तियों का फैसला वही करे। अब क्या था, खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास दोनों शहजादे आए और तख्तियां पेश की, और तख्तियां पेश की तो उसके बाद खातून जन्नत ने भी जब ये तख्तियां देखी तो वो भी इसी हैरत में पड़ गई कि अगर एक को अच्छा कहती हूँ तो एक को खराब लगता है। कहा कि जाओ, अब तुम्हारा फैसला अली ना कर सके, मैं भी ना कर सके, तो जाओ मुस्तफ़ा के पास चले जाओ, नाना जान के पास चले जाओ, यही तुम्हारा फैसला करेंगे। हुजूर को तख्तियां बताई गई, मुस्तफ़ा ने भी यही कहा कि अगर किसी एक का दिल दुख जाएगा और ये मुझे गवारा नहीं। फौरन जिब्रील हाजिर हुए और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे एक सेब दिया है, और जब मैं उसको फेंकूंगा हवा के अंदर लहरा कर, और जिसकी तख्ती पर ये सेब पड़ेगा बस उसकी तख्ती अच्छी है, उसकी तख्ती अच्छी है। कोई हसन को अफजल कहता है, कोई हुसैन को अफजल कहता है, कोई हसन को अच्छा कहता है, कोई हुसैन को अच्छा कहता है। सुनो, अल्लाह फैसला क्या करता है ये देखो, अल्लाह फैसला क्या करता है ये देखो। हम कहते हैं नहीं, ये सैयद अफजल है, ये सैयद अफजल है, ये सैयद अफजल है। अरे हर सैयद मुस्तफ़ा की औलाद, हर सैयद मुस्तफ़ा की औलाद है, तुम क्यों अफजल अफजल की बातें कर रहे हो?
हमारा अकीदा तो यही कि सब सैयद ताजीम के लायक और हमें उनकी ताजीम करनी चाहिए। यही हमें हमारे बड़ों ने सिखाया, यही बुजुर्गों ने सिखाया, यही हमारे इमाम आला हज़रत की तालीम है, यही तो आला हज़रत ने हमें सिखाया है। अब क्या था, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसे फेंका। होना तो ये चाहिए था कि किसी एक की तख्ती पर आकर वो सेब गिर जाए, लेकिन वो सेब जब गिरा तो किसी एक की तख्ती पर नहीं, हवा में वही सेब लहराया और दो टुकड़े होते हुए दोनों शहजादों की तख्ती पर गिर गया। और खुद कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह यही कहता है कि दोनों के दोनों शहजादों की तख्ती अफजल है और हमें यही हुक्म दिया। अरे कौन सा शहजादा अफजल, कौन सा अफजल नहीं है, इस बहस में नाक पड़ो। अल्लाह यही कहता है कि मुस्तफा के सबसे ज्यादा अफजल, मुस्तफा के सबसे ज्यादा अफजल। तो बात ये चली थी कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपनी जिंदगी में बड़े काम किए, लेकिन आखिर वक्त वो भी हुआ कि लोग उनके भी दुश्मन हुए और उन्हें भी लोगों ने वार किए, हमले किए। अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब कूफे में थे तो किसी बदबख्त ने, जिसका नाम अब इब्ने मुलजिम था, उसको लालच दी गई। और मौला अली का एक जमाने में वो खादिम था, लेकिन उसे औरत की लालच दी गई, तो लड़कियों की लालच दी गई, पैसों की लालच दी गई कि ये काम तेरा है और तुझे मौला अली को मौत के घाट उतारना। उसने ये काम अंजाम दे दिया। और क्यों मौला अली को मौत के घाट उतारा? चंद खारजी लोग थे जो अहले बैत के दुश्मन थे। तो बस उन्होंने उसे लालच दी और मौला अली को शहीद करने का मंसूबा बनाया। और लोग इब्ने मुलजिम एक खंजर जहर में बुझाकर मौला अली के ऊपर उसने वार किया। सुबह का वक्त था और मौला अली पर उसने वार किया। वार करने के अंदर कामयाब भी हुआ, कई वार किए, सारे के सारे लोग जमा हुए। हजरत हसन हुसैन उनको उठाकर अपने मकान के ऊपर लाए, तबीब बुलाए गए। और जब मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम काफी देर के बाद होश में आए, काफी देर के बाद होश में आए, तो तबीब ने कहा अब उन्हें बकरी का दूध पिलाओ मौला अली को। इसलिए जब मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को होश आया तो उनके सामने उन्हें तीर मारने वाला, उन्हें नेजा मारने वाला और मौला अली को कत्ल करने वाला इब्ने मुलजिम उनके सामने बढ़ा हुआ था। इसलिए कि सहाबा और लोगों ने पकड़ लिया था इब्ने मुलजिम को, और एक तरफ हजरत मौला अली को चारपाई पर सुलाया और दूसरी तरफ उसको वहां खंबे से बांध दिया। जैसे मौला अली को होश आया तबीब ने कहा उन्हें बकरी का दूध पिलाओ। बकरी का दूध लाया गया। अब अल्लाह अल्लाह, ये घराना कैसा सकता। अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में किस अली का दामन दिया ये तो देखो, किस हुसैन का दामन दिया। हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जैसे उनके करीब दूध का प्याला ले जाया गया, मौला अली ने कहा ठहरो, पहले उस इब्ने मुलजिम को पिलाओ। अपना कातिल था, दुश्मन था, लेकिन ये अखलाक तुम्हें अहले बैत का देखने मिलेगा कि वो अपने दुश्मनों को भी खाना खिलाते नजर आते हैं, अपने दुश्मनों को भी खाना खिलाते नजर आते हैं। एक फकीर आकर हजरत इमाम हसन के दरवाजे के ऊपर आया और इमाम हुसैन ने उसे अपने घर में खाना खिलाने लगे और खाना खिलाया। उस फकीर ने जब पेट भर खाना खाया, चंद रोटी के टुकड़े अपनी झोली में डालने लगा। हजरत इमाम हसन कहते हैं, ए आने वाले, आखिर झोली में ये लुकमे क्यों डालता है? अगर तुझे खाना है तो हसन का लंगर तो तीनों टाइम चल रहा है, सुबह भी आ जाना, शाम को भी आ जाना, दोपहर में भी आ जाना, ये टुकड़े क्यों ले जा रहा है? तुझे खाना है तो शाम को आ जाना। वो आने वाला फकीर कहता है, ए हसन, इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ कि मैं रात में खाऊंगा। सुनो, मैं मस्जिद में गया था, मुझे एक दुर्वेश मिला और उसी दुर्वेश ने तुम्हारे घर का पता दिया। इमाम हसन कहते दुर्वेश कैसा था, कैसा दिखता था? वो आने वाला फकीर कहता है वो दुर्वेश ऐसा था, ऐसी चादर पहनी थी, ऐसा लिबास पहना था। इमाम हसन कहते आने वाले सुन ले, तू जिसके घर में खा रहा है वो उसी दुर्वेश अली का ही घर है।
अब आलम यह भी हुआ कि जब उनकी आखिरी वक्त था, उस वक्त मौला अली करमुल्लाहु ताला वजुल करीम ने दूध का प्याला खुद ना पिया, अपने दुश्मन को जो उन्हें कत्ल करने वाला था उसे पिलाया। अल्लाह अल्लाह। और मौला अली करमुल्लाहु ताला वजुल करीम की शान दोस्तों बड़ी बुलंद बाला है, उनके मकाम बड़े बुलंद बाला है। और उस वक्त हज़रत मौला अली करमुल्लाहु ताला वजुल करीम 21 रमज़ान को उनकी शहादत वाक़ई हुई। ये वही लोग हैं जो अपने दुश्मनों को भी दुआएं देते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इनकी मोहब्बत अता फरमाए, परवरदिगार आलम हम सबको उनसे खूब खूब मोहब्बत करने वाला बनाए, परवरदिगार आलम अहले बैत के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। अमीन व मालीना इल्लल बलागुल मुबीन। आइए सलातो व सलाम के लिए खड़े ले। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हुसैन आपकी जुदाई में गम के मारे सलाम करते हैं। जंग करबल की दास्तां सुनकर लोग सारे सलाम करते हैं। या हुसैन आपकी जुदाई में गम के मारे सलाम करते हैं। जंग करबल की दास्तां सुनकर लोग सारे सलाम करते हैं। हाशमी खुन की दी ये हम न भूलेंगे वो मेहरबानी। तुम हो इस्लाम के कमर हरदम, तुमको प्यार